वो जाहिल औरत, वो गलीज औरत, उसको सीरियस कौन लेता है? हम लोग तो यकीन करें, हम तो टीवी बंद कर देते हैं। वो जब आ रही होती है तो उसकी शक्ल नहीं देख पाती। वो है क्या चीज? मेरी बात सुनिए, उसकी क्या स्ट्रेंथ है आप मुझे बताएं। क्या वो लीडर है? सर्जरी कर, हाँ, सर्जरी तो ये कहूँगी कि मुंह की करवाती है, दिमाग की नहीं करवाए। वो औरत जो है ना, वो उससे जलन और हसद से बनी हुई। इन लोगों के डीएनए में करप्शन, जलालत, विकेडनेस और गलाजत है क्या? फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करना सीख गई हैं। नहीं, वॉशरूम चमकाने भी सीखा है। बस ये सीखा है। यहाँ पे कैसा बहादुर है कि 4 हफ्ते का कह के गया था और 4 साल हो गए, और वो किस तरह का इज्जतदार आदमी है कि ना अपनी बेटी को आगे किया हुआ है कि जी बाजवा से भी डील करो और आसिम से भी डील करो और ISI से भी डील करो। और जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़मान पार्क में। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं तो इस्लामाबाद से आई हूँ, ये मेरी दोस्त है और अच्छा। ये हमारे भाई, उनके ये इस्लाम यहाँ पर होते हैं। ये पूरी फैमिली आप यहाँ इमरान खान से ज़ाहिर यकजहती करने आए हैं? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, क्या कहेंगी आजकल का जो ये चल रहा है यहाँ पर? इमरान खान साहब इस्लामाबाद के पीछे जो फिर ऑपरेशन किया गया सच के नाम पे, पीछे 4 दीवारी तक का तकद्दुस पामाल किया गया, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, किस तरह देखती हैं आप? देखें, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे ना, इसके फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे लॉ और कानून और जो हमारे जुडिशरी है ना, ये उसकी नाकामी है, उसकी कमज़ोरी है कि आखिर इनको जुर्रत कैसे होती है कि ये जो भी कानून आता है, जो भी वर्डिक्ट आता है जुडिशरी से, वो इनको उसको डिनाई करते चले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी कर रहे होते हैं हर मामले में। तो ये इन पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगता? इनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? इनको जेलों में क्यों नहीं डाला जाता? अब आप मुझे ये बताएं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसके घर पे धावा बोला जाता है बगैर किसी वजह के। वो अदालत गया अपने उसमें पेशी के लिए, और पीछे उसके घर को तहस नहस कर दिया गया है। इसमें क्या सुमो तो नहीं बनता? बिल्कुल वारंट भी नहीं। हाँ, तो क्या सुमो तो नहीं बनता? ये लाकानूनियत की और विकेडनेस की और जलालत की इन्होंने हद कर दी हुई है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। और ये जो CM इनका टाउट बैठा हुआ है, ये लाए ही इसलिए थे कि ये आके ना इस तरह की लाकानूनियत फैलाए यहाँ पर। और ये जो राना सना, उसके भी वारंट निकले हुए हैं, लेकिन वो छुपा हुआ है, वो पावर में बैठा है, वो कहता है कि जी वो अबव द लॉ है। आई मीन, इस तरह का कानून, इस तरह का इंसाफ का सिस्टम, इस तरह की आइन की वायलेशन जो है, ये कब तक चलेगी? आप पाकिस्तान की आवाम को क्या दे रहे हैं? आप दुनिया में अपना क्या चेहरा दिखा रहे हैं? बनाना रिपब्लिक बन गया पाकिस्तान, ना कोई कानून है। आगे बढ़ अब वो हसन नियाजी जो इमरान खान साहब के भांजे हैं, किस वजह से पकड़ा हुआ है? बेल भी मिल गई, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। इसलिए कि हमारा जो कानून का सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है ना, वो वीक है, वो टूटा फूटा है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इन क्रिमिनल को, इन गुंडों को, इन ड्रग्स को, इन विकेड लोगों को ना, उसको ना, सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन है जो इस तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं? क्या सियासी लोग हैं? क्या उसके पीछे गैर सियासी लोग भी हैं? गैर सियासी लोग भी हैं। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत, और जाहिर है ये शरीफों का और जरदारियों का जो मामला रहा है, और ये इन लोगों का तो तरीका यही रहा है कि हमेशा इन्होंने पहले तरले करके हुकूमतें ली, उसके बाद आपका पैसा लूटा और बेदर्दी से लूटा, और उसके बाद उस पैसे से आपके अदारे खरीदे और फिर से हुकूमत में आ गए। ये तो विशियस सर्कल है जो चल रहा है, और इसी तरह ये कर रहे हैं। और वो जो अदारों के हेड बने हुए हैं, अब देखें, हमारा सबसे ज़्यादा जो एक सिस्टमेटिक वे था, एक स्कैनिंग होती जाती थी जब प्रमोशन के ज़माने में, और जो भी हायर लेडर तक पहुंचता था, लाइक आर्मी का जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसमें बहुत ज़्यादा मेरिट को पहले तरजीह दी जाती थी, लेकिन अभी वो डिटीरियोरेट कर गया। अभी ऐसे लोग आ गए हैं जो शरीफों के पालतू हैं। भाई, अगर वो तो आपको ले आई हैं तो PTI ने भी तो सेकंड किया था ना, PTI ने भी तो कहा था ठीक है भैया आप ला रहे हैं इसको तो हम भी सेकंड करते हैं। लेकिन ये क्या कि उनकी सारी हमदर्दियाँ और वो उनको खुश करने के लिए, उनके जूते उठाने के लिए तैयार बैठे और उनका कहना मान रहे। क्यों? आप अपने मुल्क का फ़ायदा सोचें।
आप अवाम को देखें, अवाम क्या चाहती है, आपका मुल्क में क्या ज़रूरत है, या ये कि आपकी मरियम क्या कह रही है तो शहबाज शरीफ क्या कह रहा है तो नवाज शरीफ क्या कह रहा है, या उनकी खिदमत के लिए, उनकी ग़ुलामी के लिए आप हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। आई मीन ये चीज़ें तो इतनी गलत है। हम ये बेसिक जो रियलिटी है ना, और बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं हर एक लिविंग के, उनको ही इन्होंने ख़त्म कर दिया, डिटीरिएट कर दिया है हर चीज़ से। मरियम नवाज़ साहिबा जो आजकल इमरान खान के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं, वो नशई तक कह रही हैं जलसों में, फिर उन्हें कह रही हैं कि फिर वो उनकी जो गाड़ी पे, जिस गाड़ी पे जाते हैं वो गाड़ी अगर बम से उड़ा दी, बम तो नहीं है, ये सरासर एक धमकी है। और मैं ये समझती हूँ कि वो औरत तो गंवार और जाहिल है, वो तो उसको भी हम वैसे गवाल मंडी की गंवार कहते हैं। उस औरत की सियासत जो है ना, आप उसको देख लें, जब से वो सियासत में आई है उसकी सियासत का जो महवर और मरकज़ है वो इमरान खान है। और इस हवाले से इमरान खान है कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, इमरान खान ऐसा, इमरान खान वैसा से शुरू होती है और एंड करती है इमरान खान को पकड़ो, इमरान खान को अंदर कर दो, इसको जेल में डालो। मेरी ये मजबूरी है कि मैं इमरान खान का नाम लेना पड़ता है मुझे, अदरवाइज मैं लेना नहीं चाहता। जाहिल औरत, वो गलीज़ औरत, उसको सीरियस कौन लेता है? हम लोग तो यकीन करें, हम तो टीवी बंद कर देते हैं। हाँ, हम तो टीवी बंद कर देते हैं उसको, वो जब आ रही होती है तो उसकी शक्ल नहीं देख पाती। वो है क्या चीज़? मेरी बात सुनी, उसकी क्या स्ट्रेंथ है आप मुझे बताएं। क्या वो लीडर है? सर्जरी कर, हाँ, सर्जरी। मैं तो ये कहूँगी कि मुंह की करवाती है, दिमाग की नहीं करवाए। आप मुझे ये बताएं, क्या वो लीडरशिप है? उसकी क्वालिटी क्या है? क्या वो बहुत नॉलेजेबल है? क्या वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है? क्या उसको बहुत अच्छा बोलना आता है? क्या उसने बहुत अच्छे काम किए? भाई तुम फोर्जरी करके क्रेडिट में है क्या? है क्या? फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करना सीख गई है। नहीं, वॉशरूम चमकाने भी सीखा है। बस ये सीखा है। यहाँ पे अगर किसी वॉशरूम की सफाई बड़े दो कारनामे वो काबिल है, वो इसी काबिल है, वो इसी तरह के काम करे। अच्छा, नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। वो औरत जो है ना, वो उससे जलन और हसद से बनी हुई। इन लोगों के डीएनए में करप्शन, जलालत, विकेडनेस और गलाजत है, और कुछ भी नहीं है। इन्होंने मुल्क के साथ ऐसा सलूक किया है। अब एक लीडर हमारे आया है, कौम अवाम को थोड़ी सी एक होप नज़र आई कि जी हमें एक लीडरशिप मिली है जिसमें मुल्क तरक्की करेगा, हमारे इंसाफ का निज़ाम बेहतर होगा और हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी, जो कि हो रही थी। तो उसके पीछे पड़ गए, उसको हटा दिया, पैसा दे के, आपका लूटा हुआ पैसा दे के, और वो ख़रीद के अदारे और उनको ओब्लाइज करके, उनकी वीडियोस बना के, हर तरह से करके ये आ गए हैं। भाई इनकी स्ट्रेंथ क्या है इन लोगों की? ये वैसे ये बहुत बड़ी क्वालिटी वीडियोस बनाना। वीडियोस वो कहती है मेरे पास वीडियोस हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, वीडियोस वो देखती भी हैं। हर इंसान गुनाहगार है। अगर किसी की वीडियोस हैं तो अल्लाह से देखे, माफ़ी तो अल्लाह ने देनी है ना, मांगनी तो बंदों ने माफ़ी। आप मेरे गुनाह की माफ़ी आप तो मुझे नहीं देंगे, या आपने गुनाह किए मैं तो नहीं दूंगी। अल्लाह से माफ़ी मांगे, आए लोगों के लिए निकले और अपने मुल्क के लिए निकले, पाकिस्तान के लिए निकले। आप किसी को बचाएंगे तो अल्लाह आपको बचाएगा। आप किसी को हेल्प आउट करेंगे, अपने लोगों को हेल्प आउट करेंगे, तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला भी आपकी मदद फरमाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी वीडियोस के वो आड़ में और चुप चुप आके जी जो होता है मुज़ालिम, वो और आपके खाते में डलते जाएंगे। एक गुनाह आप कर बैठे और बाकी गुनाह जो है वो और आपके खाते में डलते, तो आप अपने गुनाहों का पलड़ा क्या करेंगे? भारी कर लेंगे, और फिर उसका हल नहीं होगा आपके पास। फिर अल्लाह कहता है कि मैं उसी रास्ते पे तुम्हें चलाऊंगा, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो रास्ता वसी तर होता चला जाएगा। तो वीडियोस मतलब क्या है ये? मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इतनी वीडियोस, अस्तगफिरुल्लाह कि वो अल्लाह से तौबा करें ना। बंदों से क्या डरना? बंदों से क्या डरना, मुझे बताएं। अल्लाह से डरें। भाई इन्होंने तो पाकिस्तान का वो हाल किया है कि ना, आप सोमालिया भी इससे बेहतर है और यमन भी इससे बेहतर हो गया, बांग्लादेश और इंडिया भी बेहतर है। चार टके वो हम टका कहते हैं, टका कहना जो है, हमारे जो बड़े थे वो कहते थे टका। अम्मी ये टका क्या है? कि वो जो बांग्लादेश में एक टके का, पता नहीं अम्मी एक मिसाल दिया करती थी। तो अब आप हमारा हमने उन्हें क्या नहीं कहा, बदशक्ल कहा, हम लोगों ने उन्हें सुअर कहा, बांदर कहा। फिर हम लोगों ने उनके साथ जो ज्यादतियाँ की, तो वो ज्यादतियाँ जो उस वक्त की गई उन लोगों के साथ, वो सुधर गए और हम उनसे भी पीछे चले गए। हम उनके पीछे चले गए। वो तकब्बुर आ गया ना हमारे दिलों में। ये तकब्बुर की एक वो टाइप है ना कि हम उनको ये कहते रहे, आज हम पे बुरा वक्त आ गया।
अब वैसे हम लोग अवाम का भी कसूर है कि अवाम अभी भी सोई हुई है। मैं तो ये कहती हूँ अभी भी लोग सोए हैं। अब भी जहाँ जितने लोग होने चाहिए उतने हैं नहीं, ये आटे में नमक के बराबर है। लेकिन जिस तरह की ये रियासती दहशतगर्दी दिखाई जा रही है, फैलाई जा रही है, अवाम में दहशत फैलाई जा रही है, तो इस तरह तो नहीं चलेगा ना। अब इलेक्शन तो वो होने नहीं दे रहे। अब अभी तक ये बेयकीनी की सूरत हाल है कि क्या इलेक्शन देखिए, होंगे या नहीं होंगे। आखिर किस तरह से वो कानून का और जुडिशरी का और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान सकते, क्यों आ गए? कहाँ से इनमें इतनी जुर्रत आ गई, आप बताएं, किधर से? वो तो मरियम नवाज साहबा जो है वो बार बार इस चीज़ का एतराफ़ कर रही हैं अपनी तकारीर में कि जब तक एहतसाब नहीं होगा, यानी कि जब तक इमरान खान को नाअहल नहीं किया जाएगा, माइनस नहीं किया नहीं, जाएगा। माइनस कैसे? लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है ना, तो ठीक है। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे इमरान खान को, ठीक है, और 4 फ्लैट लेके दे इवन फील्ड में इमरान खान को, और 15-20 साल हुकूमत करने दे, फिर 100 पर्चे नवाज शरीफ साहब पे कराया जाए, 2-4 गोलियां टांगों में मरवाई जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी, बराबर हो जाएगी दोनों के लिए। देखें जी, वो सही कहती है, होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि ना तो पीटीआई का नून लीग से और पीडीएम से कंपैरिजन बनता है, और ना हमारे पीएम का नवाज शरीफ से या किसी से कोई कंपैरिजन बनता है। इसलिए कि करगिस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और हम ये समझते हैं, और हम बिल्कुल उस तरह से एक अकल और दानिश के साथ और अपने दिलो दिमाग के साथ हम ये समझ के बैठे हैं कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। भाई, आपने 35 साल हुकूमत की, आप मुल्क को बर्बाद करके निकल गए, और एक शख्स जिसने आके अभी 3 साल भी उसके 4 साल भी उसके पूरे नहीं हुए, उसकी हुकूमत आप लोगों ने मिला के हटा दी पैसे से और उसे वीडियो से और वटेवर हथकंडे इस्तेमाल करके। और वो जो उसकी अजमत के गुण गा रही होती है कि जी नवाज शरीफ सच्चा लीडर और नवाज शरीफ ईमानदार और नवाज शरीफ बहादुर और नवाज शरीफ, वो कैसा बहादुर है कि 4 हफ्ते का कह के गया था और 4 साल हो गए। और वो किस तरह का इज़्ज़तदार आदमी है कि ना अपनी बेटी को आगे किया हुआ है कि जी बाजवा से भी डील करो और आसिम से भी डील करो और ISI से भी डील करो और फलाने से भी डील करके तुम यहाँ पर बैठो और हुकूमत करो, और ये क्या है? ये सरासर बेगैरती है ये, कि ना इस तरह से लोगों पे वो बेनज़ीर पे बकवास करते रहते थे कि जी ये ऐसी वैसी। तो अब अपनी बेटी को सामने किया हुआ है कि तुम आओ और तुम मुल्क संभालो। किस लिए भाई? हम तो पाकिस्तान के अवाम कभी इजाज़त नहीं देंगे कि इस तरह की औरत जो है वो आके हमारे पर हुकूमत करे। क्या खासियत है उसमें, सिवाय इसके कि वो बकवास करती है दिन रात PM के ख़िलाफ़, और दूसरी ये कि वीडियो बनाती है, और क्या है उसमें?